अगर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो तो जी सकते हो। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और इसमें कुछ नया भी नहीं है। इसमें है तो सिर्फ सिक्योर कंफर्ट जोन, जिसमें आने के बाद इंसान एक रोबोट बन जाता है और एक सेफ शेड्यूल में काम करता है। लेकिन इस रोबोटिक वर्क सिस्टम से अर्थात इस नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से अगर बाहर निकलना हो तो एक चीज चाहिए, वो है हद पार पागलपन। क्योंकि बिना बर्निंग डिजायर के और बिना हद पार पागलपन के इस दुनिया में एक भी इंसान कामयाब नहीं हुआ और ना ही होगा। दम चाहिए दोस्त इस दुनिया को गलत साबित करने के लिए। विल पावर का उमड़ता हुआ समंदर चाहिए अपने अंदर। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा किस्मत खराब है, अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, तुम बदनसीब हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तुम्हारा ये इल्यूजनरी भ्रम टूट जाएगा। और अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई, अगर इस वीडियो ने तेरे सीने की उस चिंगारी को ज्वाला में नहीं बदला, तो इस वीडियो को डिसलाइक मारकर निकल जाना। लेकिन अगर रोंगटे खड़े हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक बंदा जिसके कभी भारी आवाज से रेडियो स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि तुम्हारा आवाज बहुत भद्दी और बेकार है। जो बंदा अपने लाइफ की जर्नी में 400 करोड़ रुपए कर्ज में चला गया, जिसे हेल्प करने के लिए भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी आगे आए। लेकिन इस बंदे ने केवल एक ही बात बोली, अब जो करूंगा मैं करूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सदी के सबसे बड़ा महानायक अमिताभ बच्चन जी की। उनकी पहली सुपरहिट मूवीज जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी अमिताभ सर ने जमीन से उठकर आसमान तक का सफर किया। एक ऐसा ही किस्सा है विराट कोहली का। विराट 2006 में कर्नाटका में रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और शाम को खबर आई कि विराट के पापा हार्ट अटैक से मर चुके हैं। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर को निकलेगा। बहुतों ने तो ये तक सोच लिया कि विराट के जगह पर खेलेगा कौन। लेकिन अगले दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और इस हालात में विराट ने शतक लगाई और अपने टीम को जिताकर विराट अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए घर निकल गया। सोचो क्या विल पावर रही होगी बंदे की। घर में बाप की डेड बॉडी पड़ी है और बेटा अपने सपनों के लिए जी जान से खड़ा है। इसे हद पार पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। एक बंदे को उसकी खुद की बनाई हुई कंपनी बेचने के बाद 1450 करोड़ रुपए मिले। उसने वो सारा पैसा अलग अलग कंपनियों में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगलों खरीदने में सारा पैसा लगा देता। और ये पागल इंसान कोई और नहीं, टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क है, जो कई लीडिंग कंपनियों का मालिक है और आज इसका नेटवर्थ 20 लाख करोड़ रुपए है। आज यह बंदा पूरी पृथ्वी का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। एक बंदा जिसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसे अपशगुन बोला, जो टीन एजर में ही एक भयंकर ड्रग्स एडिक्शन में फंस गया। जिस बंदे को खुद उसी के कंपनी से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। जिस बंदे को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो गई और डॉक्टर ने ये तक बोल दिया कि बस 3 महीने और। सोचो इस बंदे के साथ क्या बीत रही होगी। और ये बंदा कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स है, जिसने इतिहास का सबसे बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया, जिसका नेटवर्थ आज $2 ट्रिलियन है। सो पीपुल बिलीव कि अब ऐसा विजनरी एंटरप्रेन्योर इतिहास में ना कभी हुआ था और ना ही होगा। और एक ऐसा ही कहानी है दशरथ मांझी की, जिनके गांव से शहर के बीच एक पहाड़ था और उसी पहाड़ के कारण वे अपनी पत्नी को वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को जिद आ गई और उस जिद को उस बंदे ने पागलपन में बदल दिया और सिर्फ छेनी हथौड़ी से 22 सालों में 55 किलोमीटर का पहाड़ चीर कर रख दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे, जब एक इंसान पहाड़ से टक्कर ले लेता है। ऐसा काम करने वाले को सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, एक हद पार पागलपन भी होना चाहिए। और इस दुनिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दशरथ मांझी। ये पागल सक्सेस के हमेशा अग्रिम भूखे होते हैं और हजारों बार फेल होने के बाद भी इनका विल पावर एक बार और ट्राई करने को कहता है। विश्वास नहीं होता तो इतिहास उठाकर देख लो। जो बंदा 10,000 बार फेल हुआ, उसने इस दुनिया को रोशन कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की, जिसने इस दुनिया को बल्ब बनाकर रोशन कर दिया। जो बंदा हजारों बार रिजेक्शन के बाद भी 65 साल की उम्र में KFC जैसे होटल की चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपने होटलों में नहीं आने दिया, उस बंदे ने दुनिया के सबसे बड़ा होटल ताज खड़ी कर दी। जो बंदा किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए नदी पार करता है और आक्रमण करने से पहले अपना सारा नाव जला देता है ताकि वापस जाने का कोई रास्ता ना बच पाए। बस जीतना है तो जीतना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व विजेता सिकंदर की। दोस्त, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझ लेना जिंदा हो तुम। और अगर तुम्हारा कोई सपना ही नहीं है तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपका भी कोई सपना होगा, आपका भी कोई गोल्स होगा। जब आप सोने से पहले आंखें बंद करते होगे तो वही दिखाई देता होगा, लेकिन जानते हो वो सब पूरा होगा।
बस तुम अपने आप पर भरोसा रखो। आज जो तेरे आंखों में है वो एक दिन हकीकत होगा। दोस्त, पागल बन जाओ अपने सपनों के खातिर। भूल जाओ इस दुनिया को, भूल जाओ खुद को भी अपने सपनों के खातिर। क्योंकि इस दुनिया का क्या है, अगर आगे बढ़ोगे तो नीचे खींचेगी, और यही दुनिया वक्त आने पर खैरियत नहीं हैसियत पूछेगी। उठो, भागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे सपने, तुम्हारे मंजिल तुम्हारे मुट्ठी में ना हो। आज भी मैं एक विनर से तुम्हारा भाई इस वीडियो से सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रखता है, 1 लाख कमेंट। लिख डालो अपने सपने को, लिख डालो अपने सपने को इस कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।